हाल ही में खबर आई थी कि दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो को निमोनिया हो गया है। वहीं अब एक्ट्रेस ने अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है और बताया है कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। इंडिया टुडे डिजिटल से बात करते हुए सायरा बानो ने अपना हेल्थ अपडेट दिया। एक्ट्रेस ने कहा, मुझ में काफी सुधार हुआ है, क्लॉट्स अब घुल गए हैं, मुझे खुद को फिट रखना होगा और फिजियोथेरेपी जारी रखनी होगी। मैं बहुत अच्छी तरह स्वस्थ हो रही हूँ और अब ठीक हूँ। आपको बता दें, एक्ट्रेस को इस साल की शुरुआत में चलने फिरने में समस्या के साथ साथ हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा था। एक्टर सिद्धार्थ ने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को कहा मार्केटिंग। सिद्धार्थ ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो पुष्पा 2 की तुलना जेसीबी मशीनों द्वारा सड़क किनारे किए जा रहे निर्माण से करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने तमिल यूट्यूबर मदन गौरी से कहा, ये सब मार्केटिंग है, भारत में भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप निर्माण के लिए एक जेसीबी ले आते हैं और भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाती है, इसलिए बिहार में भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप से पहले बिजनौर के एक गैंग ने अभिनेता मुश्ताक खान को भी किडनैप किया था। एक्टर मुश्ताक खान के किडनैपिंग को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान को झूठे बहाने बनाकर एक प्रोग्राम में बुलाया गया और 12 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। किडनैपर्स ने उनसे 2 लाख की जबरन वसूली की और बंधक बनाकर प्रताड़ित किया। किसी तरह अगले दिन सुबह मौका पाकर कॉमेडियन भागने में सफल रहे। कपूर फैमिली का पीएम मोदी ने किया भव्य स्वागत। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता राज कपूर की 14 दिसंबर को 100वीं जयंती के मौके पर राज कपूर फिल्म फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है। इसका इनवाइट देने के लिए पूरे कपूर फैमिली पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साउथ के सुपरस्टार ने मीडिया पर किया हमला। सुपरस्टार मोहन बाबू पर गुंडागर्दी करने का आरोप लग रहा है। हाल ही में मीडिया ने मोहन बाबू से उनके बेटे के साथ हुए झगड़े पर सवाल किया था। बदले में मोहन बाबू ने उस मीडिया कर्मी का माइक छीन लिया। इतना ही नहीं, मोहन बाबू ने गुस्से में मीडिया के लोगों पर हमला तक कर दिया। मोहन बाबू के गुस्से की वजह से इस रिपोर्टर का सिर फट गया। ऐसे में शख्स को बिना देर किए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज होते ही इस रिपोर्टर ने मोहन बाबू के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। सायरा बानो ने दिलीप कुमार की 102वीं जयंती पर उन्हें सोशल मीडिया के जरिए याद किया। उन्होंने दिलीप साहब के साथ बिताए खूबसूरत पलों को साझा करते हुए उनके व्यवहार और सादगी को याद किया। सायरा बानो ने दिलीप कुमार को साहब कहकर याद करते हुए उनके व्यवहार की तारीफ की। साथ ही उन्होंने बताया कैसे दिलीप कुमार की सहज मुस्कान और मासूमियत हमेशा उन्हें हैरान कर देती थी। जहां पहले पुष्पा 2 द रूल की स्क्रीनिंग के दौरान 4 दिसंबर को हैदराबाद में एक फीमेल फैन का निधन हो गया था, वहीं अब अल्लू अर्जुन के एक और फैन की थिएटर में बॉडी मिली है। पुष्पा 2 द रूल के मैटनी शो के दौरान सोमवार को आंध्र प्रदेश में एक 35 साल का शख्स मृत पाया गया। उसके निधन की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, हालांकि वो शराब की लत का शिकार था। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली आज अपनी 7वीं सालगिरह मना रहे हैं। इन दोनों ने 11 दिसंबर 2017 को इटली के टस्कनी में अपनी शादी रचाई थी। इस मौके पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उनके फैंस ने शुभकामनाएं दी हैं। ये जोड़ी पिछले कुछ वर्षों में भारत की सबसे प्रसिद्ध स्टार जोड़ियों में से एक रही है। दादी ने पोती दुआ के लिए दान किए बाल। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी दुआ अब पूरे 3 महीने की हो गई है। इस मौके पर रणवीर सिंह की मम्मी और दीपिका पादुकोण की सास अंजू भवनानी ने कुछ ऐसा किया जिसके चलते अब वो चर्चा में आ गई हैं। अंजू भवनानी ने पोती दुआ के 3 महीने के होने पर अपने बाल दान किए हैं। जी हाँ, अंजू भवनानी ने सोशल मीडिया पर इसकी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। पोस्ट शेयर करते हुए अंजू ने लिखा, हैप्पी 3rd मंथ बर्थडे माय डार्लिंग दुआ। इस स्पेशल डे को प्यार और होप के जेस्टर के साथ मनाना। जैसे जैसे हम दुआ के बड़े होने की खुशी और ब्यूटी का जश्न मनाते हैं, हमें अच्छाई और दयालुता की पावर भी याद आती है। उम्मीद है कि छोटा सा एक्ट मुश्किल समय से गुजर रहे किसी को आराम और आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है। एक्टर कार्तिक आर्यन ने बताया बॉलीवुड का काला सच। इन दिनों कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री का काला सच बताया है।
कार्तिक ने GQ को एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं अकेला योद्धा हूँ। ये घर जो आप देख रहे हैं, इसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है। इसके लिए मैंने पागलों की तरह मेहनत की है और ये यहीं खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ वहाँ इंडस्ट्री से मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि फिल्म भूल भुलैया 3 की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। मुझे अपनी अगली फिल्म के लिए फिर से उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उससे भी ऐसे लोग हैं जो मुझे फेल होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को खुश नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए सिर्फ ऑडियंस की खुशी, सपोर्ट और प्यार मायने रखता है।